सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और यहाँ पर जो है एम.आर. शाह जो न्यायमूर्ति हैं और एस. अब्दुल नज़ीर और अरुण मिश्रा तीनों के द्वारा जो फैसला सुनाया गया, यानी जमीन कब्जा को लेकर, एडवर्स पोजीशन को लेकर, यानी प्रतिकूल कब्जा को लेकर, यानी अब ये समझ लें प्रतिकूल कब्जा आखिरकार होता क्या है, ये आप जरूर जान लें। देखें, एडवर्स पोजीशन का अगर आप दावा करते हैं तो जैसे ये जो जमीन है ना, इस जमीन को कोई क्या किया, आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, और कब्जा आज से नहीं किया, कब्जा किए हुए इसको 12 साल से अधिक समय हो गया। 12 साल से अधिक समय आप नहीं रहते हैं इस जमीन यहाँ पर। अब क्या किया कि ये धीरे धीरे इस जमीन पर एक जाकर देख सकते हैं मकान बनाने लगा, मकान यहाँ पर बनाने लगा। आप फिर भी नहीं कुछ किए, अब आपको पता नहीं था, या जो है एक तरह से आप जो है देखकर उसको अनदेखा कर दिए। अब ये मकान बनाकर जो है ये 12 साल से अधिक समय से रहने लगा, अधिक समय से रहने लगा। अब ये जो है ना समय से रहने लगा। अब यहां पर ये देखा गया कि ये जो जमीन है ना, ये जो जमीन को आप देख रहे हैं, तो इसको 12 साल से अधिक समय से तो वो उस पे रहने लगा है। लेकिन सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि अब जैसे जमीन मालिक जो है यहां पर इनको देखे, कुछ नहीं कहे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जमीन मालिक को पता नहीं था, जमीन मालिक को नहीं पता था। भाई कहने का मतलब जमीन मालिक यहाँ रहेगा तब तो पता रहेगा, पूरा परिवार बाहर रहता है, जमीन को दिया था खेती करने के लिए, जमीन पर कब्जा करके और साइड से वहां पर क्या किया, मकान बनाने लगा। जमीन मालिक को पता चला कि मकान बना रहा है, ठीक है, तो उस समय वो या एक्शन ले लिए, या उनको पता ही नहीं चला, वो मकान बनाकर रहने लगा और वो जो है एक तरह से आना छोड़ दिए। अब जो है जमीन का जो एक तरह से मालिक थे उनकी मृत्यु हो गई, अब उनका जो है जो बेटा है वो भी यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता। लेकिन एक समय बाद जब बेटा आया है तो देख रहा है कि मेरा जमीन पर तो मकान बना दिया है, हटने को बोला। अब हटने को बोला तो सबसे पहले वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में जो है अब ये क्या कर सकता है, घटने का जैसे ही केस फाइल करेगा कोई, ठीक है, तो ये जो जमीन पर कब्जा किया था वो सोचा कि हम तो आज से थोड़ी हैं, बहुत दिनों से हैं, इनके पिताजी हमको जमीन देखरेख करने दिए थे और हम शांतिपूर्वक कब्जे में हैं, तो वहां पर वो क्या कर दिया, प्रतिकूल कब्जा का दावा, ठीक है। ये यहां पर जो है यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा, प्रतिकूल यहां पर कब्जा का दावा, ठीक है, यानी ये कह दिया प्रतिकूल कब्जा का दावा इसके ऊपर। अब ये कहेगा कि नहीं हम शांतिपूर्ण तरीके से 12 साल से अधिक समय से रह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रतिकूल कब्जा का जब दावा किया जाता है ना, तो उसमें एक कंडीशन और होता है। देखिए, जमीन मालिक को जब पता चलेगा उसी दिन से ये देखा जाएगा कि ये 12 साल का समय सीमा पूरा हो रहा है कि नहीं। कहने का मतलब जमीन मालिक को कब पता चला, जमीन मालिक अपना टिकट दिखाएगा कोर्ट में जाकर कि देखें सर हम आज आए और आज हमको पता चला और कल हम केस फाइल करने के लिए आए, तो 12 साल समय यहाँ पर लागू कानून कहाँ से होगा। तो एक कंडीशन यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा प्रतिकूल कब्जा के केस में। एडवर्स पोजीशन कानून की बात तो करते हैं, तो अगर ये जो है ना इसमें लेकिन सारे टर्म एंड कंडीशन है, इसको आधार मानकर जो है कोई अगर ये सोच रहा है ना कि हम पूरी संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे, संपत्ति को हासिल कर लेंगे, यानी लंबे समय से मेरा कब्जा है, हम कब्जा जो है एक तरह से जो कब्जा कर लिए तो मालिक बन जाएंगे, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। देखें, ये जो है आप सुने होंगे कि जो कब्जा कर लिया वो मालिक बन जाएगा, जिसका कब्जा वही मालिक, लेकिन ये संभव नहीं है, कानूनी प्रक्रिया में ये संभव नहीं है। ये कब संभव है, जब जो कब्जा किए वाला व्यक्ति है उसका कब्जा शांतिपूर्ण है और 12 साल से अधिक समय से है, जमीन मालिक को पता है, ये सब कुछ है, और जमीन मालिक ने आज तक किसी प्रकार का
कोई केस फाइल नहीं किया। ये तमाम जो बातें हैं अगर इसको साबित करने में सफल हो जाते हैं कब्जा करने वाले, यानी प्रतिकूल कब्जा जो है का दावा करने में वो सफल हो जाते हैं, तभी उनके पक्ष में आदेश हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले यहां पर जो कोर्ट के फैसले हैं इसको लेकर। अब देखें कोर्ट जो है यानी इस मामले को लेकर, प्रतिकूल कब्जा को लेकर जो है यानी 2019 में एक फैसला आता है, और ये फैसला जो है एक ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आप पूरा समझेंगे एडवर्स पोजीशन के कानून के बारे में। अब ये जो जजमेंट 2019 में एक जजमेंट आता है, यानी वो भी 7 अगस्त को, ठीक है, और 7 अगस्त का ये जो जजमेंट है, जिसके अगर केस नंबर की बात करेंगे सबसे पहले, यानी केस नंबर जो है वो है 7764 ऑफ 2014, यानी आप 2014 में जो है और 2019 में ये फैसला आता है। अब जिसके बीच में विवाद हुआ, देखें पहले जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अपील करता, ठीक है, अपील करता, ये होता वादी, इसको आप बोलते हैं वादी, कानूनी भाषा में आप इसको वादी बोलते हैं। यानी आप अगर केस लेकर जाएंगे आप हो गए वादी। अब सामने वाला जो आपके अगेंस्ट में खड़ा है वो हो गया प्रतिवादी। तो अपील करता यहां पर उसका नाम है रविंदर, यहां पर रविंदर कौर। अब बनाम जिससे विवाद हुआ है उसका नाम है मंजीत कौर। ये जजमेंट जो है एक बार हम और बताए हुए हैं, आप जाकर वहां पर भी इसके बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले भी इस जजमेंट का हम एग्जाम्पल जो है आपको दे चुके हैं, लेकिन बहुत ही पॉपुलर जजमेंट है प्रतिकूल कब्जा को लेकर, एडवर्स पोजीशन को लेकर। अब ये जो रविंदर कौर और बनाम मंजीत कौर का जजमेंट है, ये आप जो है सर्च करके पूरा डिटेल से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इस जजमेंट की अगर बात करें, लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि देखें ये जो सिद्धांत है ना, ये अन्यायपूर्ण है। यानी अगर कोई आएगा जमीन पर दावा करेगा, दावा करने के बाद वो मालिक काना हक जो है प्राप्त करने का दावा करेगा, ना उसके पास कागजात ना वो डॉक्यूमेंट। अब वो जमीन किस आधार पर कब्जा कर लिया, हो सकता है कि उसका छवि सही नहीं हो, डरा कर कब्जा किया हो, बहुत तरह के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये अन्यायपूर्ण जो है इसका परिणाम उत्पन्न होता है, परिणाम जो है यहां पर उत्पन्न होता है। ठीक है, या उत्पन्न होता है, उत्पन्न कर सकता है, या उत्पन्न होगा, कुछ भी हो। जो मान लेते हैं कि जमीन पर आकर, प्रॉपर्टी पर आकर अगर कोई कब्जा करके ये कहे कि हम मालिक हो गए हैं, तो ये अन्यायपूर्ण परिणाम है कि नहीं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो है यानी प्रतिकूल कब्जा का जो दावा है उससे मुक्त करने के लिए इसमें एक कानूनी सुधार की जरूरत है, और इसमें सरकार को जो है एक तरह से एक विधेयक लाना चाहिए, और इसमें कानूनी सुधार जो है होना बेहद जरूरी है। सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए इस कानून को लेकर कि आखिर इसमें क्या किया जा सके। इसलिए कि देखें कोई भी जमीन पर अगर आकर जबरन कब्जा कर लेता है, और कब्जा करके अगर ये कहता है कि कानूनी तौर पर हम प्रॉपर्टी के जो है मालिक हैं, तो वैसे सिचुएशन में अगर जो है यहाँ पर जो जमीन जिसका है, वास्तव में जिसकी जमीन है, वास्तव में जिसके पास जमीन का कागजात है, उसका क्या होगा। तो कभी भी अगर कोई सोच रहा है ना कि जो कब्जा के आधार पर हम जमीन का मालिक बन लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। अब बात करेंगे और मान लेते हैं आज हम क्यों कर रहे हैं कि ये जो जजमेंट है, जो निष्कर्ष है रविंदर कौर और मंजीत कौर का, तो ये जो मामले हैं यानी जो ये कानून है, और इसमें अगर बात करें सबसे पहले हम तो आपके पास अलग अलग जजमेंट लाएंगे, हाई कोर्ट का जजमेंट लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के एडवर्स पोजीशन से संबंधित और भी बहुत सारे जजमेंट है वो भी आपके पास लाएंगे। लेकिन ये जो जजमेंट है एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक टर्न ले चुका है ये,
इसमें जो कहा गया प्रतिकूल कब्जे को लेकर, ठीक है, ये जो जजमेंट है यानी प्रतिकूल कब्जे को लेकर जो कहा गया, यहां पर ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अब वर्तमान जो स्थिति है, जो समझने वाली बात यह है कि प्रतिकूल कब्जा का दावा करके कोई जमीन का मालिक नहीं बन जाएगा। आपकी जमीन है और आपकी जमीन पर अगर कब्जा किया हुआ, आज जाकर उस पर केस फाइल आप कर दें कि हमारी जमीन को जाकर जबरन कब्जा कर लिया है और मकान बना दिया, हम नहीं थे, हम बाहर गए थे, अब ये तो साबित करना पड़ेगा कि आप नहीं थे कोर्ट में। अब तो मान लेते हैं, इसके लिए आप अपने वकील से संपर्क करें, क्या करना नहीं करना। जमीन आपको वापस मिलेगा ये बात तो तय है, तो आप अपने वकील से संपर्क करें, उनको बताएं कि आपकी ये जमीन है, आपके पास कागजात है और आपके पास कागजात रहते हुए भी ये जमीन दूसरे के पास चला गया। ये जमीन जो है एक तरह से मान लेते हैं सरकार के पास अगर चला गया, वैसे कंडीशन में भी आप दावा कर सकते हैं। देखें, आप अपने अधिकारों का जो है प्रयोग करके आप अपनी प्रॉपर्टी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।